हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेवा के क्षेत्र में तीव्र विकास, रैपिड डेवलपमेंट इन सर्विस सेक्टर। किसी भी अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं जो आप लोगों को पता ही है। प्रथम कृषि क्षेत्र, दूसरा उद्योग तथा विनिर्माण क्षेत्र तथा तीसरा सेवा क्षेत्र। तो फर्स्ट है कृषि क्षेत्र, सेकंड उद्योग तथा विनिर्माण क्षेत्र एवं थर्ड है सेवा क्षेत्र। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद गत 20 वर्षों में भारत में जो आर्थिक विकास हुआ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान सेवा क्षेत्र का विकास है। सेवा क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें छोटी सेवा जैसे नर्सिंग से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी तक बड़ी सेवाएं शामिल हैं। सेवा क्षेत्र में होटल, तकनीकी, परामर्श, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, परिवहन, संचार, भंडारण, रियल एस्टेट, वित्त पोषण आदि कई सेवाएं शामिल हैं। भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 1991 में सेवा क्षेत्र का 42% था, जो 2012 में बढ़कर 60% हो गया है। गत 20 वर्षों में सेवा क्षेत्र में औसतन 10% की वृद्धि दर दर्ज की गई है। दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र का हिस्सा इसी अवधि में 29.6% से घटकर 14.4% रह गया है। अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र उद्योग व विनिर्माण क्षेत्र है, जिसके हिस्से में इस अवधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में इसका हिस्सा 27% ही बना हुआ है। दूसरा, हरित क्रांति। ये पहले भी स्टूडेंट मैंने बता चुका है आपको, फिर भी एक बार बता रही हूँ। इसी तरह कृषि विकास को गति देने के लिए 2007 में दूसरी हरित क्रांति को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत देश के पूर्वी राज्यों बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा गैर सिंचित क्षेत्रों में चावल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 1966 की प्रथम हरित क्रांति में सिंचित क्षेत्रों में गेहूं के उत्पादन पर विशेष बल दिया गया। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है कि 1966 की प्रथम हरित क्रांति में सिंचित क्षेत्रों में किस फसल के उत्पादन पर विशेष जोर दिया गया था, तो गेहूं है। दूसरी हरित क्रांति के विकास का क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा। क्यों कृषि विकास को प्राथमिकता देना आवश्यक है? क्वेश्चन मार्क। गत 20 वर्षों में आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत भारत में जो तीव्र आर्थिक विकास हुआ है वह मुख्यतः सेवा क्षेत्र तथा विनिर्माण क्षेत्र तक सीमित है। कृषि क्षेत्र इससे वंचित रह गया है। गत 20 वर्षों में कृषि क्षेत्र के विकास की दर प्रति वर्ष औसतन 3% हो रही है, जबकि इसी अवधि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की वार्षिक विकास दर औसतन 7 से 8% रही है। आज भी देश की आधी से अधिक जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा 1991 में 29.6% से घटकर 2012 में मात्र 14.4% रह गया है। कृषि विकास की ऐसी स्थिति अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में असंतुलन उत्पन्न कर रही है। भारत का आर्थिक विकास सतही रह जाएगा यदि उसमें कृषि क्षेत्र में विकास नहीं हो पाता। इसलिए कृषि के क्षेत्र में विकास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। विकास के समकालीन सरोकार। विकास की समकालीन प्रक्रिया में कतिपय नए सरोकार व मुद्दे भी उभर कर सामने आए हैं। किसी भी विकास प्रक्रिया में इन सरोकारों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इनका उल्लेख निम्नलिखित है। जीवंत विकास। तीव्र आर्थिक विकास व विश्व तथा भारत के एक दुष्परिणाम यह हुआ कि पर्यावरण का संकट उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों में कमी आई है।
अतः वर्तमान में संपूर्ण विश्व में जीवंत विकास की धारणा को अपनाने पर बल दिया गया है। जीवंत विकास का तात्पर्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस तरह किया जाए कि वह भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। जीवंत विकास की धारणा का प्रतिपादन 1987 में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त ब्रांडटलैंड आयोग ने किया था। आज विकास की इस धारणा को विश्व के सभी देश लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना 1912 से लेकर के 17 तक चला स्टूडेंट्स में जीवंत विकास को मुख्य लक्षणों में शामिल किया गया है। उदारवादी अर्थव्यवस्था के नए संघर्ष, किसानों का विरोध। उदारवादी अर्थव्यवस्था में विकास में तेजी लाने तथा विदेशी व निजी पूंजी आकर्षित करने के लिए नई योजनाएं जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना या नए एक्सप्रेस वे का निर्माण अथवा औद्योगिक गलियारों की स्थापना आदि को प्रमुखता दी जाती है। आर्थिक विकास के समर्थक व नीति निर्माता यह तर्क देते हैं कि तीव्र विकास के लिए निजी व विदेशी पूंजी अत्यंत आवश्यक है तथा उसके लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करना आवश्यक है। दूसरी तरफ किसानों का तर्क है कि भूमि उनकी आजीविका का साधन है। इन दोनों विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करना भारत में समकालीन विकास को एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा है समेकित विकास। समेकित विकास का तात्पर्य है विकास का लाभ कमजोर वर्गों को ही प्राप्त हो सके तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।